This news is brought to you by Chanakya IAS Academy. 29 years of excellence, extraordinary results every year. 5,000 plus selections in IAS, IFS, IPS and other civil services so far. For more information, contact 7303763540. संस्कृति सदन मंडी में 25 साल बाद आयोजित की जा रही हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी यूथ फेस्टिवल ग्रुप 3 नृत्य प्रतियोगिता का शुक्रवार को शुभारंभ हुआ। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि सरदार पटेल विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर देवदत्त शर्मा उपस्थित रहे। इस दौरान कुलपति प्रोफेसर देवदत्त शर्मा ने कहा कि अपने देश और प्रदेश की संस्कृति को संजोए रखना है तो इस तरह के कार्यक्रम होने आवश्यक हैं। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम में प्रदेश के 32 महाविद्यालयों से आए प्रतिभागी अपने अपने क्षेत्र की संस्कृति को प्रस्तुत करेंगे और सभी प्रतिभागियों को एक दूसरे की संस्कृति से रूबरू होने का मौका मिलेगा। आज ये अपने बल्लभ महाविद्यालय मंडी यहाँ पर जो हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय की यूथ फेस्टिवल की ग्रुप 3 प्रतियोगिता जिसमें कि डांस परफॉर्मेंसेस रहते हैं, उस उपलक्ष्य पे हम यहाँ पर आए हैं और पूरे प्रदेश से जो मुझे बताया गया ऑर्गेनाइजर्स के द्वारा कि 32 टीमें जो है जो फोक डांस है उसमें भाग ले रही हैं और जो क्लासिकल डांस है उसमें 6 टीम्स भाग ले रही है और ये 3 दिन तक चलने वाला जो पूरा कार्यक्रम है। और मुझे इस विशेष अवसर पर जो है उद्घाटन सत्र में मुख्य अतिथि के रूप में मुझे आमंत्रित किया गया था और बहुत अच्छा लग रहा है। इस तरह की जो हमारी सांस्कृतिक विधाएं हैं जो कि निरंतर, जिसका कि मैं ये मानता हूँ कि ह्रास हो रहा है, उसकी संवर्धन के लिए ख़ास तौर पे विश्वविद्यालय स्तर पर इस तरह की प्रस्तुतियाँ अपने संस्कृति को सहेजने के लिए जो है आवश्यक है। और इस तरह के कार्यक्रम न केवल विद्यार्थियों में भी उनके सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक रहते हैं बल्कि अपने समाज के लिए भी उनका एक योगदान रहता है। और ख़ासतौर पे जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 आई है उसमें एक चीज़ को जो ख़ास तौर पे कहा गया है कि जो अभी तक हम को क्यूरिकुलर और एक्स्ट्रा क्यूरिकुलर बोलते थे वो समाप्त हो जाएगी। सब कुछ, ये चाहे हमारा स्पोर्ट्स है, चाहे हमारी कल्चरल एक्टिविटी है, चाहे एनसीसी एनएसएस है, ये सारा का सारा जो है वो क्यूरिकुलर एक्टिविटी का और मेन सिलेबस का हिस्सा होगा। इस दृष्टि से भी आगे आने वाले वर्षों में कुछ जो अंतर आएंगे, लेकिन अभी ख़ास तौर पे जो हमारा मंडी विश्वविद्यालय के तहत जो हमारा ख़ास सबसे बड़ा जो विद्यालय है, महाविद्यालय है जो यहाँ पर मंडी का, उन्होंने इस वर्ष जो ग्रुप 3 प्रतियोगिता जो हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के तहत ही हो रही है अभी, क्योंकि सरदार पटेल विश्वविद्यालय 2022 में ही अस्तित्व में आया। अगले वर्षों में धीरे धीरे इसका स्वरूप अलग होगा, लेकिन अभी वो इसको कर रहे हैं और ऑर्गेनाइजर्स को मैं बधाई देता हूं कि उन्होंने एक बहुत अच्छा आयोजन किया है और सभी जो टीम्स आई है वो भी यहाँ से जो है कुछ अपना अच्छा प्रस्तुति के बाद सीख के जाएंगी। मैं सभी को शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। लेकिन फिर भी प्लेटफॉर्म देना था, यहाँ पर हम आपको ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहे हैं। इंस्टिंक्टिवली जब बाहर आए हैं बच्चे इतनी ठंड में, आपको कई तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन एजुकेशन का ये भी एक मकसद होता है कि हम संघर्ष करें और जो हमारे सामने दुर्गम रास्ते आए उनके लिए हम तैयार हो जाएं। और ये लगता है मुझे एक प्लेटफॉर्म है, जो बच्चे बाहर से आ रहे हैं यहाँ पर ठंड में अपना टाइम बिता रहे हैं, वो संघर्ष के लिए तैयार हो रहे हैं। और किसी ने कहा भी है, कभी फूलों की तरह मत जीना, जिस दिन खिलोगे तोड़ दिए जाओगे, बिखर के रह जाओगे। जीना है तो पत्थर की तरह जियो, जिस दिन संवारे गए खुदा बन जाओगे। हिमालय पर्वत की इन्हीं श्रृंखलाओं के तट पर कभी गुरु द्रोणाचार्य ने पांडवों को शिक्षा दी थी, सभी जानते हैं। शिक्षा के उपरांत उनकी परीक्षा भी दी थी। परीक्षा में प्रश्न पक्षी की आंख को केंद्रित करना था। केवल अर्जुन पक्षी की आंख को भेदने में कामयाब हुआ था, क्योंकि उसने संपूर्ण एकाग्रता से अपना कर्म किया था। आज ब्यास नदी के तट पर परीक्षा की घड़ी 32 महाविद्यालयों के 420 से ज़्यादा अधिक बच्चों की है। गांडीव आपके हाथ में है, लक्ष्य आपके सामने है। ईश्वर से हम प्रार्थना करते हैं कि संभावनाओं की प्रत्यंचा पर जब आप तीर खींचेंगे
आपका निशाना सही निशाने पर लगेगा। केवल इसी समारोह में ही नहीं, जब कभी भी आप जाएं, आपको द्रोणाचार्य जैसा दर्शक मिले और आपका निशाना हमेशा पक्षी की आंख पर लगे। It doesn't matter whether we won or lost, but it matters how we play the game. यह महत्वपूर्ण नहीं होता कि हम जीत जाते हैं या हार जाते हैं। महत्वपूर्ण ये होता है कि हम अपने धर्म क्षेत्र पर अपने कर्तव्यों का निर्वहन कैसे करते हैं। महर्षि व्यास ने भी कहा था, कर्मण्य भाव विकारस्ति मा कचित कदेषु फलाचन। हमारा फर्ज केवल कर्तव्य करना है, फल की आकांक्षा करना हमारा कर्तव्य नहीं है। इन्हीं भावनाओं के साथ अंत में मैं कुछ पंक्तियां कहना चाहूँगा कि महारुद्र को शीश नवाकर अश्वमेध कर डाला जाए। महारुद्र को शीश नवाकर अश्वमेध कर डाला जाए। हे पार्थ गांडीव उठा, लक्ष्य पे अपना निर्धारित कर। हे पार्थ गांडीव उठा, लक्ष्य पर दृष्टि लगा कर रख। प्रथम ध्वनि संकेत मिले तो लक्ष्य भेद कर डाला जाए। वंशज हो तुम महाराणा के, चल फेंक जहां तक बहला जाए। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए मंडी से विप्लव सकलानी की रिपोर्ट।